नमस्ते मित्रों। आज बात उत्तर प्रदेश में भर्तियों में आरक्षण के मामले की। इसलिए क्योंकि सरकार के ऊपर आरक्षण न देने के बहुत गंभीर आरोप है। इसलिए क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती में 19,000 सीटों पर आरक्षण न दिए जाने के आरोपों में घिरी और अदालत में मुकदमा झेल रही योगी सरकार के ऊपर एक के बाद एक आरक्षण न दिए जाने या आरक्षण चोरी जैसे गंभीर आरोप लग रहे हैं। और ये आरोप किसी छोटे मोटे पोडियम से उठकर नहीं लग रहे हैं, बल्कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के ऑफिशियल हैंडल से और उनकी पार्टी के प्रवक्ताओं के द्वारा लगातार मुसलसल अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर लगाए जा रहे हैं। इसलिए आरक्षण का भर्ती से जो ताल्लुक है उत्तर प्रदेश में, उस पर बात करना बहुत बहुत जरूरी हो गया है। और आज इस वीडियो में 69,000 शिक्षक भर्ती के अलावा जो आरक्षण चोरी के आरोप लग रहे हैं दूसरी भर्तियों में दूसरे डिपार्टमेंट के, उस पर बात होगी। 69,000 शिक्षक भर्ती पर मैं बहुत बात कर चुका हूं। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, मामले पर सुनवाई चल रही है और उसमें 19,000 सीटों पर आरक्षण न दिए जाने के आरोप लगे। 19,000 से ज्यादा सीटों पर। किसको? पिछड़ों और दलितों को। और बाद में 2022 की शुरुआत में जब चुनाव बिल्कुल नजदीक थे तो सरकार ने मान लिया कि 6800 सीटों पर आरक्षण की चोरी हुई है, यानी 6800 सीटों पर आरक्षण नहीं मिला है और फौरन एक लिस्ट उन्होंने निकाल दी। यह अलग बात है कि इस स्वीकारोक्ति के बाद भी आज तक उन सीटों पर भर्ती नहीं हो पाई। उसके पीछे तकनीकी कारण है, लेकिन आरोप 19,000 से ज्यादा सीटों पर आरक्षण न दिए जाने का था और इन सीटों को सामान्य वर्ग को दिए जाने का था। यह तो 69,000 की बात रही, लेकिन इस मसले के बाद भी मामले कहीं कम नहीं हुए। अभी जो ताजा मामला है वो देखिए। यूपी में लेखपाल भर्ती पर मामला आया और इसमें कहा गया कि ओबीसी यानी कि पिछड़ों के 717 पद उनको नहीं दिए जा रहे हैं, जब पहला विज्ञापन आया। और उसके बाद राजस्व विभाग ने यह स्वीकार किया कि हां, जिलावार चूंकि ये भर्तियां होती हैं, जिलावार भर्तियां होती हैं, तो जिलावार रिक्तियां हमारे पास आई और वही हमने एज इट इज विज्ञापन में निकाल दी। गलती हुई और फिर एक नया विज्ञापन आया और उसमें 717 पद ओबीसी के दिखाए गए। और किसके पद कम हुए? 905 पद सामान्य वर्ग के, यानी कि अनारक्षित जो सीटें थी उसके कम हो गए। ये लेखपाल भर्ती के मामले में हुआ। अब इस पर अखिलेश यादव क्या लिखते हैं जरा आप देखिए। अखिलेश यादव यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लिखते हैं कि भाजपाई वो घोटालेबाज लोग हैं जो संविधान द्वारा दिया गया आरक्षण भी सरेआम मार देते हैं। आगे लिखते हैं, भाजपाई वो पीडीए विरोधी बेशर्म लोग हैं जो जानबूझकर आरक्षण की हकमारी करते हैं और सोचते हैं कि पकड़े गए तो दे देंगे। और इससे साफ होता है कि ओबीसी हो, दलित, अल्पसंख्यक या महिला, ये सब भाजपाइयों की निगाह में दोयम दर्जे के लोग हैं। वर्चस्ववादी भाजपाइयों के मन में भेदभाव का जो विष भरा है वो कभी पीडीए के खिलाफ हिंसा, शोषण, अत्याचार, छुआछूत के रूप में बाहर आता है, तो कभी आरक्षण मारने या गंगा जल से धुलवाने के कुत्सित रूप में। भाजपा जाए तो संविधान और आरक्षण बच जाए। आपको बता दूं कि इस मामले पर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था। इस मसले को उन्होंने उठाया था और इस मसले को प्रमुखता से उनकी पार्टी के प्रवक्ताओं के द्वारा भी अलग अलग मंचों पर उठाया गया। और जब नया विज्ञापन आया है तो इसको वो अपनी जीत के तौर पर बता रहे हैं और लंबा चौड़ा उन्होंने पोस्ट लिखा है। मैंने पढ़ के आपको दिखाया, आप देख भी पा रहे हो। स्वाभाविक है, अगर विभाग से गलती हुई है तो कोई तो जिम्मेदार होगा इसका। कोई अधिकारी या कुछ अधिकारी जो ये विज्ञापन निकालने के पीछे जिम्मेदार हैं या जिनसे ये गलती हुई थी, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, यह सवाल पूछा जाना चाहिए। ऐसे ही सवाल उनसे भी पूछा जाना चाहिए जिन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 सीटों पर आरक्षण न दिए जाने की गलती मान ली थी
और जिनकी वजह से सरकार की भत्ता पिटी थी, उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, इन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो वो कौन लोग हैं जो इस तरह की चीजें कर रहे हैं और इससे योगी सरकार की जो छवि है उस पर आरक्षण न देने के बहुत गंभीर डॉट्स हैं, बहुत गंभीर दाग लग रहे हैं। ये तो मुख्यमंत्री को खुद पता करना चाहिए, और उन्हें जिम्मेदारी सुनिश्चित करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि संविधान सम्मत आरक्षण अगर न दिया जा रहा हो तो इसका मतलब यह कि कुछ चूक है कुछ अधिकारियों के द्वारा और कुछ बड़े अधिकारियों के द्वारा, जिनसे ऐसा हो रहा है। अब एक और प्रकरण सामने आ गया है, वो भी आपको बता देना जरूरी है। ये तो मैं लेखपाल भर्ती की बात कर रहा था, लेकिन चिकित्सा विभाग के बारे में भी बात कर लेनी बहुत जरूरी है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आरोप लगाते हैं कि आरक्षण की लूट है पार्ट 2 में। वो कहते हैं कि 183 पिछड़ों के पदों को लूटा जा रहा है चिकित्सा विभाग की भर्तियों में। कैसे, इसको आप समझिए। पशु चिकित्सक के 404 कुल पद निकले। नियमतः वो कहते हैं कि इस पर आरक्षण मिलना चाहिए 109 को, यानी 109 पद पिछड़ों के लिए होने चाहिए आरक्षित, एक भी नहीं दिए गए, यानी 109 पदों की लूट है। अखिलेश यादव फिर कहते हैं कि स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, इसके 221 पद निकाले गए। ओबीसी यानी कि पिछड़ों का आरक्षण जो 27% होता है, वो उसके हिसाब से 60 पद ओबीसी के लिए रिजर्व होने चाहिए थे, लेकिन दिए गए सिर्फ 20 पद, यानी कि चोरी हुई यहां पर 40 पदों की। फिर चिकित्सा अधिकारी यूनानी पद्धति के, इनके 25 पद निकले, आरक्षित होने चाहिए थे 6 पद पिछड़ों के लिए और दिए गए 3 पद, यानी कि इसमें चोरी हुई 3 की। और चिकित्सा अधिकारी आयुर्वेद पद्धति के 168 पद निकले, 45 पद आरक्षित होने चाहिए थे, सिर्फ 15 आरक्षित किए गए, यानी कि इसमें 30 पदों पर आरक्षण नहीं दिया गया। इसको आधार बनाते हुए अखिलेश यादव लिखते हैं कि 4 नई नौकरियों में ओबीसी की 183 पदों की लूट हुई, बिना संशोधन पदों पर भर्ती की तैयारी है। बीजेपी सरकार 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में सुप्रीम कोर्ट में सरकारी वकील नहीं भेजती है, ये भी लिखते हैं वो, और केस की डेट जानबूझकर टलवाई जाती है। आगे लिखते हैं कि जब समाजवादी पार्टी पीडीए पंचायत करके गांव-गांव इन मुद्दों को उठाती है तो वहां पर स्वजातीय पुलिस भेज के पीडीए पंचायत को रोका जाता है। बहुत गंभीर आरोप। वहीं सीधे जाति के नाम पर विधायकों की बैठक होने दी जाती है। ओबीसी समाज ने अब ठान लिया है कि 2027 में बीजेपी को यूपी से भगाना है और अपनी पीडीए सरकार का परचम लहराना है। ये पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का ट्वीट है। करेंगे ही वो विपक्ष के नेता हैं और अगर उनको ऐसा मौका मिलेगा तो वो तो ट्वीट करेंगे और इसका उत्तर सरकार को देना चाहिए। एक उत्तर सरकार ने लेखपाल पदों में दिया है। लेखपाल पदों पर जो विज्ञापन निकला और उसमें ओबीसी के जो पद दिखाए गए, उसमें सरकार ने, व्यवस्था ने अपनी गलती मानी, वो विज्ञापन वापस लिया, उसके पीछे कुछ एक तर्क बताकर और एक नया विज्ञापन निकाला और उस नए विज्ञापन में पहले के मुकाबले में 717 ओबीसी के पद दिए जा रहे हैं ज्यादा। किसको? पिछड़ों को। और किसके पद कम कर दिए गए? अनारक्षित वर्ग के पद कम कर दिए गए 900 से ज्यादा। यानी एक जगह सरकार ने बात स्वीकार कर ली। इसके पहले 69,000 भर्ती में, जैसा कि मैंने आपको बताया, 19,000 से ज्यादा सीटों पर आरक्षण न दिए जाने के बहुत गंभीर आरोप है। इसको पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी माना था और इसके बाद कई केंद्रीय मंत्रियों और प्रदेश के लोगों ने जो भाजपा और एनडीए से जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी यह मुद्दा केंद्र में उठाया। तो 6800 पदों पर आरक्षण न दिए जाने की बात सरकार ने स्वीकारी और एक नई लिस्ट निकाल दी। अभी भी मामला सुप्रीम कोर्ट में। अब चिकित्सा विभाग के इन पदों पर यह बात सामने आई है। 68,500 जो शिक्षक भर्ती हुई थी उसमें भी आरक्षण न देने के आरोप थे। मैं ये जानना चाहता हूं और सब आप लोग ये जानना चाहते होंगे कि इतने आरोप अगर
एक ही सरकार पर कुछ एक दिनों के भीतर लग जाएं या कुछ ही सालों के भीतर लग जाएं और सब आरोपों के आधार में उसके मूल में एक ही बात हो और वो बात हो आरक्षण न दिए जाने की, आरक्षण चोरी की, तो ये तो बहुत गंभीर मसला है। एक बात। दूसरा, ये राजनीतिक रूप से बहुत नुकसानदायक मसला है, क्योंकि बीजेपी ये कहती है कि वो पिछड़ों और दलितों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है और उनके लिए दिन रात काम कर रही है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि उनकी सरकार में असल में पिछड़ों और दलितों का सम्मान हुआ है, उनकी सरकार ने पिछड़ों और दलितों को नए अवसर दिए हैं, उत्थान के, उन्नति के, प्रगति के। यानी कि बीजेपी लगातार ये प्रोजेक्ट कर रही है कि वो पिछड़ों और दलितों के उत्थान और उनके कायाकल्प के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन उसी बीजेपी और एनडीए की सरकार में ये तमाम बहुत गंभीर आरोप लगते हैं। किसमें? भर्तियों में। और इनमें से कुछ आरोप तो जैसा कि आपने देखा है स्वीकार भी कर लिए गए हैं कि हां गलती हुई है, लेकिन इतनी गलतियां कैसे? सवाल अपने आप पैदा होगा कि क्या ये इंटेंशनल है, क्या ये सोच समझकर किया जा रहा है या अनजाने में हो जा रहा है। अनजाने में भी हो रहा है तो भी बहुत बड़ी गलती है, और सोच समझकर किया जा रहा है तो ये राजनीतिक आत्महत्या जैसा है, पॉलिटिकल हाराकीरी। आप क्या कहते हैं? अपनी राय जरूर लिखकर बताएं। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? क्या आपको लगता है कि ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए स्ट्रिक्टली, और जो भी इसके जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए? तो भी आप सहमति व्यक्त करें। और अगर आपको लगता है कि मेरी बात में तार्किक या तथ्यात्मक रूप से गलतियां हैं तो भी आप लिख कर जरूर बताएं, लेकिन अगर सहमत है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये आपकी भी जिम्मेदारी है क्योंकि ये मंच आपका है। थैंक यू सो मच।